हेलो गाइस, वेलकम टू NS1 क्लासेस। तो गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हम लोगों ने लाइंस एंड एंगल्स को कंप्लीट किया था। ठीक है, 3 वीडियोस में। ये हमारा आज का 4th क्लास है। ठीक है, जिसमें हम लोग आज शुरू करने वाले हैं ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज। ठीक है, और ये जो है ना, ये हमारा पूरा आज का बेसिक क्लास होगा ट्रायंगल का। ठीक है, जिसमें हम लोग बेसिक बेसिक से रूल्स सीखेंगे और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हम लोगों ने बताया अभी, ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति, जिसमें हम लोग ट्रायंगल शुरू करने वाले हैं। और ये जो क्लास है ना, एकदम बेसिक क्लास होगा। क्या होगा? एकदम बेसिक। इसमें हम लोग बेसिक बेसिक से रूल्स सीखेंगे। ठीक है, और इसका जो अगर PDF जब आपको अगर डाउनलोड करना होगा, तो आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, NS1 क्लासेस के नाम पर है। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, टेलीग्राम पर जाइएगा, आपको यहाँ पर PDF भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ट्रायंगल में सबसे पहला और सबसे बेसिक सा रूल क्या होता है? तो बोला गया है कि अ ट्रायंगल इज यूज्ड, सॉरी, अ ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर विथ 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसेस। जो त्रिभुज है वो क्या है? तो बोला गया त्रिभुज एक बंद आकृति है, क्लोज्ड फिगर है, जिसमें 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं और 3 शीर्ष होती है। ठीक है, अब 3 भुजाएं कौन कौन सी हैं? अगर हम साइड्स की बात करें, अगर हम साइड्स की बात करें, तो वो साइड्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहला साइड है AB, फिर है BC, और फिर है CA या AC। ठीक है, ये टोटल कितने हो गए? 3। ठीक है, अगर हम बात करें एंगल्स की, किसकी बात करते हैं? एंगल्स की। तो एंगल्स कौन कौन से हैं? तो एंगल A, एंगल B और एंगल C। टोटल कितने एंगल हो गए? तो 3। उसके बाद वर्टिसेस। वर्टिसेस किसको कहते हैं? तो यहाँ पे जो कोना, जो पॉइंट बनता है ना, उसी को वर्टिसेस कहते हैं। यानी कि पॉइंट बोल सकते हैं वर्टिसेस A, वर्टिसेस B और वर्टिसेस, यानी कि ABC बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? A, B और C क्या है? 3 वर्टिसेस हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा, मतलब ट्रायंगल का क्या है, एक डेफिनेशन है ना, जिसमें क्या बोला गया है कि त्रिभुज एक क्या है? तो क्लोज्ड फिगर है, एक बंद आकृति है, जिसमें 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होती है। ठीक है, अब देखिए, इसके आगे अगर हम चलें यहाँ पर, तो आगे हमारा क्या है? तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के कितने प्रकार होते हैं, है ना, ये हम देखने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर, कि यहाँ पर ट्रायंगल का जो हम लोग टाइप जो यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, ये हम लोग सिर्फ ऊपर ऊपर थोड़ा सा पढ़ेंगे, पूरा डीपली इसमें नहीं जाएंगे। इसमें डीपली हम लोग सब ट्रायंगल को एक एक करके बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बस हम आपको टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं और क्या क्या इसमें, मतलब थोड़ा सा, मतलब इसके बारे में हल्का थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, ज़्यादा पूरा डिटेल नहीं। ठीक है, डिटेल में हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी जितना जरूरत है हम लोग उतना ही बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, बेस्ड अपॉन साइड। साइड के आधार पर 3 ट्रायंगल। कौन कौन? स्केलन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और, सॉरी, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। स्केलन मतलब सम, विषम बाहु, और आइसोसेलेस मतलब समद्विबाहु, और इक्विलेटरल यानी कि समबाहु। ठीक है, उसके बाद बेस्ड अपॉन एंगल। एंगल के आधार पर सॉरी एंगल के आधार पर यहां पर क्या है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। पहला एंगल कौन है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, और तीसरा जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि स्केलन ट्रायंगल क्या होता है। तो देखिए, हम एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, है ना। मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये C है। तो स्केलन ट्रायंगल पता क्या होता है? ये तीनों जो साइड्स हैं वो तीनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, मतलब AB नॉट इक्वल टू BC
और नॉट इक्वल टू AC। यानी ये तीनों जो साइड्स हैं, ये जो तीनों साइड्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, इसलिए ये कोण भी क्या होगा, तो अलग अलग होगा। ये जो कोण होगा ये भी क्या होगा, तो अलग अलग होगा। यानी कि एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल बी नॉट इक्वल टू एंगल सी। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि स्केलेन ट्रायंगल यानी विषमबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं और सभी कोण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब आते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि सम द्विबाहु। अभी हमने बात किया किस पर, तो विषम बाहु। अब सम द्विबाहु, सम द्विबाहु नाम से पता क्या चल रहा है, दो भुजा बराबर। सम द्विबाहु यानी कि दो भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि अगर हम नाम दें यहां पर ए बी और सी, तो ये जो दो भुजा दिख रहा है ए बी और ए सी, है ना, ए बी और ए सी, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इसी के सामने का ये एंगल, ये हम रूल आगे भी बताएंगे कि ये दो भुजा अगर बराबर है तो इसके जो सामने यहाँ दो एंगल दिख रहे हैं ये बराबर होंगे। ठीक है, ये वाला बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर होगा। तो इस तरह का कंडीशन वाला क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब आते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। ये अभी हमने बात किया किस पर, समद्विबाहु यानी दो भुजा बराबर। अब समबाहु, समबाहु का मतलब क्या होगा, तो सभी भुजा बराबर। समबाहु में क्या होगा, तो तीनों भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि अगर ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो क्या होगा, ये और ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, ये तीनों क्या हैं, इक्वल हैं। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो ये जो तीनों एंगल है ना, ये भी क्या होगा, तीनों एंगल इक्वल होगा। तीनों एंगल इक्वल होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। और ये तीनों अगर इक्वल है ना तो ये 60-60 डिग्री का होता है। ये क्या होगा, 60-60 डिग्री का होगा। ठीक है, यानी कि इक्वल टू 60 डिग्री, याद रहेगा। चलिए, अब आते हैं एंगल के आधार पर कितने ट्रायंगल, तीन। कौन कौन, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, है ना। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज इस तरह का होगा, इस तरह का होगा, है ना, न्यून कोण त्रिभुज। इसमें क्या होगा, तो इसमें ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जैसे मान लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 40 डिग्री, यहाँ लिख लेते हैं 60 डिग्री और यहाँ लिख लेते हैं 80 डिग्री। देखिए 180 हो गया टोटल, है ना। तो ये क्या है, तो न्यून कोण त्रिभुज है। कब, जब ऑल एंगल्स क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब क्या है, तो एक त्रिभुज जो है, मिनट, थोड़ा सा लाइन सीधा नहीं आ रहा है, मान लेते हैं लगभग लगभग तो सीधा है। चलिए मान लिए यही है। चलिए ये क्या है, 90 डिग्री। यानी यहाँ पे क्या बोलेंगे, वन एंगल, इसमें क्या बोलेंगे, वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। यानी समझ जाना क्या, कि ये राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन ये जो दो एंगल बच गए हैं, ये जो दो एंगल यहाँ पे दिख रहे हैं, है ना, ये बराबर नहीं होगा, है ना। ये बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर बराबर होगा तो ये दोनों भुजा बराबर हो जाएगा, अगर बराबर नहीं होगा तो ये दोनों भुजा बराबर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल बनने के लिए सिर्फ इतना कंडीशन होना चाहिए कि यहाँ वाला एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तो वो राइट एंगल बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये बराबर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरह का बनता है, एक मिनट। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरह का बनेगा।
ठीक है। सीधा लाइन क्यों नहीं? लगभग लगभग हो गया। देखिए यहाँ वाला जो एंगल है ना, ये क्या होगा, 90 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि वन एंगल जो है, एक एंगल क्या होना चाहिए, वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। एक एंगल कम से कम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। यानी कि मान लेते हैं ये अगर 120 डिग्री है तो हम क्या बोलेंगे, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ठीक है। तो उम्मीद है ये जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है समझ में आ गया होगा। ठीक है। ये हमारा पूरा डिटेल नहीं है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल यहीं पे खत्म नहीं होगा। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में ये जो 6 ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, इसको हम डिटेल से एक एक ट्रायंगल को पार्ट बाय पार्ट क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। अभी हमारा सिर्फ क्या है, एक बेसिक सा मतलब ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, तो बेसिक बेसिक सा जो रूल है, बेसिक बेसिक से जो मतलब कंसेप्ट या फॉर्मूले बोल सकते हैं, है ना, वो सारी बेसिक बेसिक चीजें हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। ठीक है। ज्यादा डिटेल अभी हम लोग नहीं सीख रहे हैं। ठीक है। अब आते हैं अगले रूल पर, हमारा नेक्स्ट। यहां पे क्या बोला है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। यहां पर देखिए जितना भी अंदर का इंटीरियर, इंटीरियर यानी कि अंदर वाला एंगल, जितना भी इंटीरियर एंगल है, जैसे कौन कौन, अल्फा, बीटा और गामा। एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें अंदर का जो एंगल है वो क्या है, अल्फा, बीटा और गामा। तो तीनों का सम, सम यानी कि योग, है ना, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। इसका अगर प्रूफ की बात करें तो प्रूफ बड़ा आसान है। अगर हम इसके प्रूफ की बात करें तो प्रूफ जो है ना वो एकदम आसान है। कैसे, देखिएगा। हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं पहले, एक मिनट। इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। देखिए, चलिए इसका प्रूफ देखते हैं, है ना। हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, जो कि इसके पैरेलल होगा। एक मिनट, सीधा इसमें क्यों नहीं आ रहा। चलिए, ये जो लाइन है ना, ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया, ये क्या है, तो पैरेलल है। किसके पैरेलल है, तो ये बीसी के पैरेलल है। अब जरा ध्यान से सोचिएगा, क्या हमने ये रूल आपको पढ़ाया था लाइंस एंड एंगल्स में कि अगर दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इस तरह से कट करता है, तो यहाँ वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है ना, और ये बराबर भी होते हैं। ठीक है। यहाँ वाला, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर यहाँ पे एंगल एक तरह बना हुआ नहीं आया है, इसको बना लेते हैं। देखिए, हमने ये पढ़ा था कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर ध्यान से यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, बीटा है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ वाला जो एंगल होगा वो भी बीटा होगा। यहाँ पे गामा है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ वाला एंगल क्या होगा, गामा होगा। यानी कि अब हम ये बोल सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये जो ब्लू वाला लाइन दिख रहा है क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, जिसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, 180 डिग्री का, है ना। यानी कि हम बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तीनों एंगल मिल करके कितना डिग्री का बनाएगा, 180 डिग्री का। यही तो हम बताए थे, प्रूफ हो गया, बस इतना ही सा प्रूफ है ना। चलिए, लेकिन प्रूफ से कोई मतलब नहीं, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है, 180 डिग्री का। कौन सा, अंदर वाला, इंटीरियर वाला। ठीक है। अब हम आते हैं एक नेक्स्ट रूल, जो कि हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स में भी पढ़ चुके हैं ये, ठीक है, जो हमने बताया भी था कि ट्रायंगल में ये पढ़ना है हमको। ठीक है। क्या है, बोला गया द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू
टू इंटीरियर एंगल्स ऑपोजिट टू इट। किसी त्रिभुज किसी त्रिभुज के बाह्य कोण का माप इसके विपरीत दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। ये जो बाहर वाला जो थीटा दिख रहा है ना, ये जो बाहर वाला जो थीटा दिख रहा है यहां वाला, ठीक है, ये जो थीटा है वो इसके विपरीत, इसके जो अंदर वाला जो आंतरिक दो कोण है इसके विपरीत में ये वाला अल्फा और बीटा इसी के योग के बराबर होता है। यानी कि थीटा जो होगा ना वो अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा। ठीक है, ये भी प्रूफ अगर करना चाहते हैं तो इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा यहाँ पे नीचे हम प्रूफ कर दे रहे हैं। ठीक है, नीचे क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, तो पहले इसको यहाँ पे कॉपी करते हैं इस डायग्राम को, है ना, इस डायग्राम को पहले कॉपी कर लेते हैं। चलिए, डायग्राम कॉपी हो गया। अब इसको प्रूफ करते हैं। अगर सोचिए ये BC जो है ना ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इधर वाला जो एंगल होगा ये पूरा एंगल मिल करके 180 डिग्री का एंगल होगा। क्लियर है, तो अगर ये पूरा 180 होगा तो इधर बचा हुआ ये थीटा है तो इधर कितना होगा, तो 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा, बोलेंगे हाँ होगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा मिल करके 180 होना चाहिए ना, तो जब जो दोनों को जोड़ देंगे थीटा थीटा से थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना बचेगा 180 डिग्री, है ना। तो ये निकल गया एंगल। तो हमको पता है कि इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री का, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस 180 डिग्री माइनस थीटा, है ना, इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालें, अगर हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालें, इसको क्या करना होगा, इधर ले जाना होगा। तो 180 डिग्री माइनस ये जो 180 है वो माइनस में आ गया, ये जो थीटा माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या आ गया कि थीटा जो है वो अल्फा प्लस बीटा के बराबर आ गया। प्रूफ भी हो गया। ठीक है ना। मिनट, ये अल्फा प्लस बीटा के बराबर हो गया। तो प्रूफ कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान सा प्रूफ है। ठीक है, लेकिन प्रूफ से कोई मतलब नहीं, आपको ये सब जो रूल्स हम लिख रहे हैं ना ये आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। ये सब जो रूल्स हम लिखे हैं ना, ये एक एंगल है ना, ये थीटा एंगल है जो इसके अंदर का जो अपोजिट एंगल है दो ठो इसके सम के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ये वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला रूल देखते हैं। अगला रूल क्या है, तो बोला गया है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना है 360 डिग्री, यानी θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब ये जो बाहर का जो एंगल दिख रहा है इस तरह का θ1 θ2 और θ3, ये तीनों का सम क्या होगा 360 डिग्री होगा, है ना। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि बाहर चाहे ये ट्रायंगल बना ले, चाहे क्वाड्रिलेटरल बना ले, चाहे पेंटागन बना ले, चाहे कितना भी कोई भी पॉलीगन हो, कितना भी भुजा वाला आकृति बना ले, तो बाहर वाला जो एंगल होता है ना वो हमेशा 360 डिग्री ही होता है। ये आप नोट बना करके ये लिख सकते हैं, नोट बना करके लिख सकते हैं, है ना। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इक्वल टू 360 डिग्री, इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब कोई भी पॉलीगन होगा ना तो उसका एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री का ही होगा। तो त्रिभुज भी क्या है, एक पॉलीगन है। यहां पर हम लिखना भूल गए हैं फर्स्ट रूल पे, एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पर भी लिख लीजिए, यहाँ पर एक पॉइंट और आ,
ट्रायंगल इज अ स्मॉलेस्ट पॉलीगन। ट्रायंगल क्या है? तो एक स्मॉलेस्ट पॉलीगन है, एक सबसे छोटा, मतलब पॉलीगन का क्या है, एक छोटा छोटा पॉलीगन है। सबसे छोटा पॉलीगन किसको बोलेंगे? तो ट्रायंगल को। ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉलीगन की अगर बात करें तो वो क्या है? एक ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल क्या है? एक स्मॉलेस्ट पॉलीगन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहां तक हमने किया। इसको अगर हम प्रूफ करें, अगर हम इसको प्रूफ करते हैं तो कैसे करेंगे? अगर हम इसको प्रूफ करें तो कैसे करेंगे? तो डायग्राम को क्या करते हैं? कॉपी करते हैं फिर से। ठीक है, चलिए इसको फिर से अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर इसको हम प्रूफ करें तो ध्यान से देखिएगा कि अगर ये अंदर वाला एंगल अल्फा है, क्योंकि हम लोग पहले ये बता चुके हैं, ये बीटा है और ये गामा है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है थीटा 1, बोलेंगे हाँ। अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये वाला जो थीटा 1 है, इसके ऑपोजिट का जो इंटीरियर एंगल है उसके सम के बराबर होगा। अभी हम लोग रूल पढ़े, तो बोलेंगे हाँ, मतलब कि ये जो वैल्यू है वो बीटा प्लस गामा के बराबर होगा, बोलेंगे हाँ। अगर हम थीटा 2 की बात करें तो ये भी इस ट्रायंगल का क्या है? एक्सटीरियर एंगल है, बोलेंगे हाँ। तो क्या होगा? ये भी इसके सामने का जो दो क्या है इंटीरियर एंगल है उसके सम के बराबर होगा, यानी कि ये अल्फा प्लस गामा के बराबर होगा, अल्फा प्लस गामा के बराबर होगा। और ये जो थीटा 3 है ये भी क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा। तो अब जरा ध्यान से सोचिए, जरा ध्यान से सोचिए कि अगर हम यहाँ पर लिखें कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? थीटा 1 का वैल्यू क्या है? अल्फा प्लस, सॉरी बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा। अगर हम थीटा 2 की बात करें वो क्या है? अल्फा प्लस गामा। और थीटा 3 क्या है? तो अल्फा प्लस बीटा। अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है? डबल है किसका? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का। यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? तो 180 डिग्री, ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल है, तो 180 का डबल कर देंगे 360 डिग्री। ये प्रूफ हो गया इसका। ठीक है, ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया। लेकिन आपको फिर से हम बोल रहे हैं, प्रूफ से कोई मतलब आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको डायरेक्ट रूल याद रखना है कि कोई भी पॉलीगन हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, है ना, या किसी भी तरह का कोई पॉलीगन हो, पेंटागन, हेक्सागन, उसका जो एक्सटीरियर एंगल आएगा वो हमेशा 360 डिग्री ही आता है, चाहे वो कोई भी पॉलीगन हो। यहाँ पे हम नोट में लिख भी दिए। ठीक है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर पॉलीगन का 360 होगा तो ट्रायंगल भी क्या है? एक पॉलीगन है, इसलिए क्या होगा? ट्रायंगल का भी जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो क्या होगा? 360 डिग्री का होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा आ गया नेक्स्ट रूल, जो ट्रायंगल का रूल है, इसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या बोला गया है? द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग उसकी तीसरी भुजा से क्या होती है? बड़ी होती है। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें कि त्रिभुज का जो साइड है वो क्या दिया हुआ है? ए, बी और सी दिया हुआ है ना। ए के सामने वाला भुजा ए, बी के सामने वाला भुजा बी और सी के सामने वाला भुजा सी। ठीक है, तो अगर हम बात करें अभी त्रिभुज का जो क्या बोला गया, दो कोई भी दो भुजा का योग, कोई भी दो भुजा का योग जो है वो तीसरी भुजा से क्या होती है? बड़ी होती है। यानी कि हम अगर ए प्लस बी करें, ठीक है, तो वो बड़ा होगा किससे? सी से। अगर हम बी प्लस सी करें तो वो बड़ा होगा किससे? या फिर अगर हम ए प्लस सी या सी प्लस ए, जो आपको ठीक लगे, है ना, ए प्लस सी लिखिए या सी प्लस ए लिखिए, बात एक ही है। ठीक है, किससे बड़ा होगा? बी से बड़ा होगा। या फिर अगर हम लिखें बी स्मॉल बी प्लस सी, तो वो किससे बड़ा होगा? ए से बड़ा होगा। ठीक है, किससे बड़ा होगा? ए से बड़ा होगा, है ना। तो ये आप याद रखिएगा।
इसका यही मतलब है ना, दैट इज करके इसको लिख लीजिए। अब देखिए आगे क्या बोला गया है, द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज स्मॉलर देन थर्ड साइड। त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होती है, छोटी होती है। यानी कि अगर हम यहां पर a माइनस बी करें तो क्या होगा, ये c से छोटा होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि a माइनस बी ही करेंगे, b माइनस ए करने से भी आना चाहिए, क्योंकि देखिए जरूरी थोड़ी कि a ही बड़ा होगा हमेशा, b भी तो बड़ा हो सकता है। इसलिए क्या करेंगे, इसमें मोड लगा देंगे ताकि ये कभी नेगेटिव वैल्यू ना आए। क्योंकि देखिए अगर मान लेते हैं a का वैल्यू क्या आ जाए, छोटा आ जाए, b का वैल्यू बड़ा, तो नेगेटिव हो जाएगा ना। तो नेगेटिव नहीं आने के लिए क्या करेंगे, इसको मोड लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। सेम यहाँ पर अगर हम बोलें कि अगर हम यहाँ पे a माइनस सी करें या c माइनस ए करें, ठीक है, a माइनस सी या c माइनस ए भी कर सकते हैं, तो किससे छोटा आएगा, b से छोटा आएगा। अगर हम यहाँ पे b माइनस सी करें तो किससे छोटा आएगा, a से छोटा आएगा, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है ना। ये आपका दो बेसिक सा रूल है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी हम आपको करवाएंगे भी। अब देखिए ध्यान से, अगर ये दोनों रूल्स को कंबाइन कर दें तो एक नोट क्या बनता है कि अगर यहां पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, अगर हम यहां पर कोई वैल्यू लिखें c, यहां पर क्या लिखते हैं, थर्ड साइड को c लिखते हैं। ये जो c है ना, वो a माइनस बी से क्या है, बड़ा होगा, क्योंकि डिफरेंस क्या है, थर्ड साइड से छोटा होता है ना। तो थर्ड साइड ये है, इससे छोटा है कौन, डिफरेंस। और थर्ड साइड से बड़ा होता है कौन, सम, यानी a प्लस बी, है ना। यानी जो डिफरेंस है, यानी जो डिफरेंस है वो c से क्या होगा, छोटा होगा, और जो सम है वो क्या होगा, c से बड़ा होगा। यानी कि लिख सकते हैं यहां पे कि ऑफ डिफरेंस ऑफ a माइनस बी, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स लिखिए, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स लेस देन थर्ड साइड, थर्ड साइड, है ना। और यहां पर लिखेंगे लेस देन डिफरेंस ऑफ, सॉरी डिफरेंस नहीं, सम होगा, यहाँ पे क्या होगा, सम ऑफ टू साइड्स। यानी थर्ड साइड जो है वो सम ऑफ टू साइड से क्या होगा, यहाँ पे अगर ये सम ऑफ टू साइड्स जो है वो बड़ा होता है किससे, थर्ड साइड से, और डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स क्या होगा, थर्ड साइड से छोटा होगा। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। ये जो है आपको याद रखना है, ये क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन बना, ठीक है। तो ये नोट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ठीक है, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक अपना अगला कंसेप्ट सीखते हैं कि अगर ये ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, ये एंगल है, ठीक है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, और ये साइड है कौन, ए बी और सी। तो यहाँ बोला है कि अगर एंगल बी, मतलब ये वाला एंगल, एंगल सी से, ये वाला एंगल से क्या है, बड़ा है, तो इसका साइड जो बी और सी है, बी बड़ा होगा किससे, सी से। यानी कि अगर एंगल बी बड़ा है, इसके सामने कौन दिखा, बी, इसके सामने कौन दिखा, सी के सामने, एंगल सी के सामने कौन है, तो ये सी है। यानी कि जो एंगल बड़ा उसके सामने का साइड भी क्या, बड़ा। जैसे एंगल बी क्या है, बड़ा है, तो उसके सामने का साइड बी भी क्या होगा, बड़ा होगा। देखिए एंगल बड़ा है तो साइड भी क्या है, बड़ा। एंगल छोटा है, एंगल अगर छोटा है तो उसका जो साइड जो है, उसके सामने का साइड कौन है, सी, वो क्या होगा, छोटा होगा। अगर एंगल बी छोटा है तो उसके सामने का जो साइड है वो भी छोटा होगा, और एंगल बी अगर बड़ा है, सॉरी एंगल सी अगर बड़ा है तो उसके सामने का साइड भी क्या होगा, बड़ा होगा। और अगर बराबर है दोनों, तो अभी हम लोगों ने सम द्विबाहु त्रिभुज में पढ़ा कि दो भुजा बराबर तो सामने के दो एंगल भी बराबर होते हैं। यानी कि यही रूल है कि अगर दो एंगल बराबर हैं तो उसके सामने का जो दो साइड है वो बराबर होता है, ठीक है। तो ये रूल, ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं, इसको इरेज करते हैं यहाँ पे, और ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे
यहाँ पे देखिए ए के सामने कौन दिख रहा, ये। तो अगर हम बोले यहाँ पे कि अगर एंगल ए है ना बड़ा है एंगल बी से, और एंगल बी बड़ा है एंगल सी से, तो हम ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि एंगल ए के सामने कौन है, ए है। एंगल बी के सामने कौन है, बी है। एंगल सी के सामने कौन है, सी है। तो ये भी क्या होगा, इस सीरीज में चलेगा। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर एंगल ए छोटा है एंगल बी से, है ना, और एंगल सी से छोटा है, सी छोटा है किससे, बी से, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एंगल ए छोटा होगा एंगल बी से, और एंगल बी छोटा होगा एंगल। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा कि जिसका एंगल बड़ा होगा उसी के सामने का भुजा भी क्या होगा, बड़ा बड़ा होगा। जो एंगल छोटा होगा उसके सामने का भुजा भी क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, ये एक बेसिक सा रूल है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, इतना बेसिक था। ठीक है, अब देखिए ट्रायंगल का सारा रूल हम एक ही वीडियो में नहीं बता सकते, क्योंकि अगर हम रूल बता चलेंगे ना तो एक वीडियो पता चलेगा 3 से 4 घंटे 5 घंटे का वीडियो बन गया सिर्फ रूल का। तो इसलिए कुछ रूल्स सीखेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर कुछ रूल्स सीखेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से तीन भुजाओं वाले कौन से सेट से त्रिभुज नहीं बन सकता है। Which of the following set of three sides can't form a triangle? किससे त्रिभुज नहीं बनेगा, तो हमको पता है, हमको अभी पता चला कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग, त्रिभुज के दो भुजाओं का योग क्या होता है, तीसरी भुजा से बड़ी होती है। यानी कि हम ये बताएं कि अगर कोई दो भुजा a प्लस बी है वो c से क्या होगा, तीसरी भुजा से क्या होती है, बड़ी होती है। एक मिनट, शायद कहीं गड़बड़ तो नहीं लिखे, एक बार चेक करने दीजिए। ठीक है, सही है, गलत नहीं है। यहाँ पे हम थोड़ा सा मिस्टेक लिखे। देखिए त्रिभुज की दो भुजाओं का योग क्या है, तीसरी भुजा से बड़ी होती है, ये रूल बताए थे, है ना। तो अगर हम, या फिर एक रूल ये भी बताए थे कि दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होती है। तो ये दोनों का यूज करके, या तो इसका दोनों का एक बार में यूज नहीं करना है, या तो आप इसका यूज करके सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन को, या इसका यूज करके सॉल्व कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा वो वाला त्रिभुज बनेगा। तो कौन नहीं बनेगा, जिसमें सेटिस्फाई नहीं होगा। तो देखिए, तो यहां पर क्या करिए, ये तीन भुजा है, तो किसी भी दो भुजा को क्या करो, ऐड करो, और तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए, वो बड़ी होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, आपको हर बार चेंज करके नहीं करना है कि पांच, एक बार 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 से बड़ा आएगा, फिर 7 और 6 को जोड़ेंगे, फिर 7 और 5 को जोड़ेंगे, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, दो ठो छोटा वाला वैल्यू उठाना है, दो क्या करना है, छोटा छोटा वैल्यू उठाना है, और उसको जोड़ के देखना है कि तीसरा वाला से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 6 और 5 कितना हो गया, यहाँ पे 6 और 5 11, यहाँ पे कितना दिख रहा है, 7। यानी दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का, अगर हम ए वाला ऑप्शन की बात करें तो 5 प्लस 6 क्या है, बड़ा है किससे, 7 से, यानी कि ये ट्रायंगल बन जाएगा। बी वाले में आते हैं, 5 प्लस 8 क्या है, 8 5 13, लेकिन यहाँ पे क्या है 15, यानी कि ये बड़ा नहीं हुआ, है ना। ये बड़ा क्या है, नहीं है, क्या है, छोटा है। 8 5 13 आ रहा है, 15 क्या होगा, बड़ा, यानी कि ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। सी वाले में क्या है, तो 8 प्लस 15, 8 और 15 कितना हो जाएगा, 23, यानी कि बड़ा है किससे, 18 से, इसमें भी ट्रायंगल बनेगा। ऑप्शन डी। 6 प्लस 7 13, यानी बड़ा है किससे, 11 से, यानी इसमें भी ट्रायंगल बनेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी वाला। क्यों, क्योंकि इसमें ट्रायंगल नहीं बन रहा है। ठीक है, तो जो हम ये लिखे हैं ना, आपको लिखना नहीं, आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। 8 6 5 11 7 है, यहाँ पे ये ट्रायंगल बन जाएगा, मतलब ये ऑप्शन गलत है। 8 5 13, यानी यहाँ 12 15 दिख रहा है, यानी ये छोटा आ गया, तो यही होगा ऐसा ऑप्शन जो ट्रायंगल नहीं बनाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए ध्यान से, अगर एक बड़ा वाला क्या ले लेते हैं, 15 सेंटीमीटर ये ले लेते हैं, ट्रायंगल कैसे बनता है, तो यहां से क्या करते हैं, 5 नाप करके एक आर्क ऐसे ड्रॉ करते हैं और एक आर्क ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो अब जरा ध्यान से सोचिए, अगर एक ठो 5 सेंटीमीटर रहेगा और एक ठो 8 सेंटीमीटर रहेगा, तो ये कहीं जाके कटेगा ही नहीं, ऐसे हो जाएगा। तो ट्रायंगल बनेगा कैसे, कटने के लिए क्या चाहिए, तो इसको एक दूसरे को
क्रॉस करना होगा, यानी कि 8 को इधर आना होगा और 5 को इधर, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है 8 5 आना। तो इसको क्या करना होगा, तो इसको या तो 8 और 8 होना पड़ेगा या 9 और 8 होना पड़ेगा, तभी ये क्रॉस करेगा एक दूसरे को, है ना। 15 से बड़ा आना चाहिए ना, ठीक है। तो यानी कि जब यहां पर ट्रायंगल कब बनता है, तो जब दोनों का सम तीसरा भुजा से बड़ा आएगा, ठीक है। अगर इसको आप इस रूल से नीचे वाले से करना चाहें तो भी कर सकते हैं, दो भुजाओं का अंतर तीसरा भुजा से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, उसे भी आप यूज कर सके निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज की तीन भुजाएं हो सकती हैं, इसमें कौन सा त्रिभुज बनेगा। तो 7 6 13 बराबर आ गया, ये ऑप्शन गलत। 8 4 12 छोटा आ गया, ये भी गलत। 7 और 10 17 बड़ा आ गया, यानी कि ये बनेगा। 15 15 30 बराबर आ गया, यानी ये नहीं बनेगा, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज किसी त्रिभुज के कोनों का माप दिया गया है कितना, 8x - 15, 6x - 11 और 4x - 10 डिग्री। तो x का मान कितना होगा, तो हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना डिग्री का होता है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री का होता है, यानी कि 8x - 15, है ना, 8x - 15 डिग्री प्लस 6x - 11 डिग्री और 4x - 10 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर अगर जोड़े 8 6 14 4 18x, है ना, 18x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 10 20 10 30 और 6 36, यानी कि 180 डिग्री में क्या करेंगे 36 डिग्री को जोड़ देंगे, क्योंकि इधर क्या है, इधर प्लस में है, माइनस में, इधर आएगा प्लस में, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है किसी को तो इसको हम पूरा लिख देते हैं, यहाँ पे सबको ऐड करेंगे तो -36 डिग्री, और इधर कितना होगा 180 डिग्री। तो 18x का जो वैल्यू निकलेगा कैसे निकालेंगे, तो 180 डिग्री माइनस, सॉरी इधर आके प्लस हो जाएगा 36 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 18x बराबर कितना हो जाएगा 216 डिग्री, ठीक है। 18 से कट करेंगे, 18 1 18, बचिए कितना यहाँ पे 3, 18 दूनी 36, यानी कि x का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 12 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ये होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक मिनट, देखिए यहाँ पर डिग्री में नहीं दिया हुआ है तो जरूरी नहीं कि यहाँ डिग्री है। देखिए यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट लगा दें इस तरह से, है ना, तो ये डिग्री क्या है पूरे के लिए, यानी कि ये पूरा डिग्री। तो x का वैल्यू क्या होगा, डिग्री जब ऑलरेडी पहले से है तो x का वैल्यू बिना डिग्री में लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, ये डिग्री यहाँ पे इसे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी डिग्री लिखा हुआ है। तो x का जो भी वैल्यू निकलेगा, x का जो भी वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा, बिना डिग्री में निकलेगा। या x डिग्री यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ भी डिग्री लिखना होगा, तो x का वैल्यू कितना है 12। तो बात उतना कॉमन सा बात है, ये डिग्री लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको बस आंसर लाने से मतलब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, एक त्रिभुज तीनों कोनों की एक त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 8 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सही है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा क्या, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, है ना, क्या होता है, छोटा होता है किससे, थर्ड साइड से, ठीक है, और थर्ड साइड से बड़ा कौन होता है, तो सम ऑफ टू साइड, ये हम लोग पढ़े अभी, है ना, इसी का क्वेश्चन है। डिफरेंस ऑफ टू साइड्स यानी 12 - 8, 12 - 8, थर्ड साइड क्या है तो x है ना, और यहाँ पे कितना 12 + 8, तो 12 में 8 घटाएंगे 4 आएगा, और यहाँ पर x आएगा, और यहाँ पर 12 8 20 आएगा। यहाँ पर आप सेंटीमीटर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहो तो ऑप्शन में क्या लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन लिखा भी हुआ भी रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारा आंसर जो है वो बी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी मेथड पर है ना, किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं, तीन भुजा क्या क्या है 8 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर, तो x का अधिकतम पूर्णांक बताएं, इस बार क्या बताना है अधिकतम पूर्णांक। तो पहले क्या करेंगे, डिफरेंस, पहले क्या करेंगे डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, यानी कि 14 - 8 बराबर क्या x, और 14 + 8, तो कितना होगा, माइनस करेंगे तो 8, 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे कितना होगा 14 और 8 22, ठीक है।
तो सबसे अधिकतम पूर्णांक x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा? 6 से बड़ा और 22 से छोटा, यानी 4 से शुरू होगा, है 4 5, सॉरी 4 से शुरू नहीं होगा, 7 से शुरू होगा, 6 से बड़ा चाहिए ना, 7 8 9 इस तरह से चलते जाएगा और कहाँ तक जाएगा? 21 तक। तो हमको बोला है अधिकतम यानी मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कौन सा दिख रहा है? 21 दिख रहा है, यानी कि 21 हमारा आंसर होगा। क्योंकि देखिए 22 क्या है, 21 से बड़ा हो गया तो ये तो ऐसे ही कट गया, 23 भी बड़ा है, कट गया, 20 तो होगा नहीं क्योंकि क्या होगा, 20 जो है वो छोटा आ जाएगा। यहाँ पे हमको चाहिए अधिकतम, अधिकतम में कौन दिख रहा है? 21, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है? किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 2006 सेंटीमीटर, 2006 सेंटीमीटर और 6002 सेंटीमीटर की है। तीसरी भुजा एक धनात्मक पूर्णांक है, तो विभिन्न त्रिभुजों की संभावित संख्या ज्ञात करें। ठीक है, ध्यान से देखिए। यहां पर क्या करेंगे? दोनों का डिफरेंस, है ना, दोनों का डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, है ना। थर्ड साइड से क्या होगा? थर्ड साइड मान लेते हैं, यहाँ पे लिख ही लेते हैं, थर्ड साइड ही लिख देते हैं, ठीक है, थर्ड साइड। और इससे बड़ा होगा कि तो क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे। ये हम लोगों ने भी पढ़ा, है ना। डिफरेंस ऑफ टू साइड्स क्या होता है? लेस देन थर्ड साइड, और डिफरेंस सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा वैल्यू निकलेगा, ठीक है ना। तो जब दोनों को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ध्यान से देखिए, 12 में यहाँ पे 6 घटाएंगे तो 6 आएगा, बच गया 9, यहाँ भी 9, और 5 में 2 जाएगा तो 3, लेस देन थर्ड साइड, और यहाँ पे ऐड करेंगे तो 8008, ठीक है, 8008, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया है? तो बोला गया विभिन्न त्रिभुजों की संभावित संख्या ज्ञात करें, विभिन्न त्रिभुजों की संभावित संख्या। तो ध्यान से देखिए कितना ट्रायंगल पॉसिबल है, तो जो थर्ड साइड जितना पॉसिबल होगा उतना ही ट्रायंगल भी पॉसिबल होगा। थर्ड साइड कितना हो सकता है, क्या क्या हो सकता है? तो 3997, क्योंकि 96 से बड़ा होना चाहिए, है ना। 3998 इस तरह से चलेगा, है ना। कहाँ तक चलेगा? 8007 तक चलेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं, है ना। तो अब सबको तो हम काउंट नहीं कर सकते लिख लिख के, है ना, टाइम लगेगा। तो करना कुछ नहीं है, आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स लिख लीजिए, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स। तो कुछ नहीं करना, 8008 में इसको माइनस करिएगा, ठीक है। 8008 में इसको माइनस करेंगे, लेकिन इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ वाला तो हट गया इतना दूर तक, लेकिन यहाँ पे 8008 ऐड हो गया, तो एक बार अलग से अपने से क्या करेंगे? 1 माइनस करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1 मिनट रुकिएगा। 6002 और 2006, 6 और 2 8, 6 और 2 8, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ तो नहीं कहीं लग रहा। माइनस करेंगे तो आएगा 0, ठीक है। यहाँ बचा कितना? 10, 10 में 7 जाएगा तो यहाँ पे आ गया 8 9 9, एक ऑप्शन नहीं दिख रहा है, गड़बड़ कहीं पे है क्या? अच्छा एक मिनट, यहाँ पे 97 लिख दिया ना, यहाँ पे 96। देखिए हमको तो 97 से ना चाहिए, हमको नंबर कहाँ से चाहिए? 97 से, है ना। तो 97 से निकालने के लिए क्या होगा? 96 तक का माइनस करना होगा, तो 96 तक माइनस कर दिए। लेकिन इस ये जो अगर 96 तक माइनस करेंगे ना, तो ये 8008 क्या हो रहा है? एक ऐड हो जा रहा है, हमको इसको भी नहीं रखना है, तो अपने से क्या करेंगे? एक ठो और माइनस कर लेंगे, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर सही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया? 6 और 1 7, 7 में 8, 8 में 7 घटाएंगे तो 1 आएगा, ठीक है। यहाँ 10 में 9 घटाएंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे 9 में 9 घटाएंगे तो 0 आएगा, ठीक है।
बचा यहाँ पे कितना, 7 में 3 घटाएंगे तो 4 आएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है ना ये हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि देखिए इतना बड़ा जो वैल्यू है वो हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये जो वैल्यू है ना हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको इस तरह से करना होगा। क्या करेंगे, तो दोनों को एक दूसरे से माइनस करेंगे और अपने से एक और माइनस कर लेना है। क्यों करना है समझिए, कि अगर हम एक से काउंट करना शुरू करें, इधर लिखते हैं बगल में किसी और पेन से, ठीक है, समझाने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, अगर हम एक से शुरू करें 8008 तक का, ठीक है, हमको चाहिए कहाँ से नंबर, 3997 से स्टार्टिंग चाहिए, और हमको इसको 8 को नहीं लेना है, कहाँ तक लेना है, 8007 तक लेना है, यानी इसको नहीं लेना है। तो अगर हम 8008 में 3996 माइनस करेंगे, ठीक है, तो यहां तक माइनस हुआ, यहां तक, ठीक है, 97 यहां शुरू है, इसके पहले वाला सारा क्या हो गया, माइनस हो गया। बचा कौन, 97 से शुरू हुआ, लेकिन इधर वाला तो माइनस नहीं ना हुआ, इधर वाला तो माइनस नहीं हुआ 2008, तो इसको माइनस करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक अपने से और माइनस करना पड़ता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरह का है। क्या बोला है, त्रिभुज की दो भुजाएं, त्रिभुज की दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर है। तीसरी भुजा के कितने मान संभव हैं, जहां तीसरी भुजा की लंबाई एक क्या है, पूर्णांक है यानी इंटीजर है। टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 18 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर, है ना, इज, एक मिनट, यहाँ पे इज 2 बार आ गया है, अच्छा कोई बात नहीं, इतना चलेगा, है ना। हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ द थर्ड साइड आर पॉसिबल वेयर द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज एन इंटीजर। ठीक है, लेंथ ऑफ थर्ड साइड, थर्ड साइड का जो लेंथ होगा वो क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, यहाँ पे इसको इज को हटा दीजिए। ठीक है, इसका यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो इसको अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है कि दो, तीसरा त्रिभुज का कितना मान संभव है, थर्ड साइड का, तीसरा भुजा है ना, तीसरी तीसरी भुजा मतलब यानी कि थर्ड साइड, थर्ड साइड का कितना वैल्यू पॉसिबल है। तो पहले 18 माइनस 11 करेंगे, 18 माइनस 11, और एक बार क्या करेंगे 18 प्लस 11। ठीक है, 18 प्लस 11, यानी एक बार माइनस करेंगे तो 7 आएगा थर्ड साइड। ठीक है, और 18 और 11 करेंगे तो 29 आएगा, यानी कि जो थर्ड वैल्यू पॉसिबल है, अगर हम थर्ड का पॉसिबल वैल्यू देखें, ये जो थर्ड है इसका पॉसिबल वैल्यू कैसे निकलेगा, थर्ड साइड क्या क्या हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, इस तरह से चलते जाएगा 28 तक होगा। ठीक है, अब सबको तो काउंट नहीं करेंगे, तो थर्ड साइड का पॉसिबल वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 29 में 7 को माइनस करेंगे और अपने से एक और माइनस कर लेंगे, तो यानी कि 21 जो है ना ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है ट्रायंगल ए बी सी, एक मिनट रुकिएगा, गया ये था ट्रायंगल ए बी सी में। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी में डी जो है वो बी सी रेखाखंड पर क्या है, एक बिंदु है। एक देखिए ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें जो बी सी जो रेखाखंड है इसमें क्या है, एक बिंदु डी है। ठीक है, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 8, है ना, ए बी का वैल्यू 8 दिया हुआ है, बी डी का वैल्यू 3 दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, और ए सी का वैल्यू 15 दिया हुआ है। तो बोला गया है डी सी की लंबाई, यानी कि यहाँ पे मान लेते हैं इसको एक्स। ठीक है, यानी कि एक्स का वैल्यू आप क्या करना है, आपको फाइंड करना है। ठीक है, इसको अगर हम मान लेते हैं x, तो आपको x का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमने अभी क्या पढ़ा था कि दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होती है और दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है, इसी का यूज करेंगे। अगर हम यहाँ पे दो भुजा किसको लें, 8 और 15 को, तो अगर दोनों को माइनस करते हैं 15 माइनस 8, तो वो छोटा होगा किससे, तो तीसरी भुजा यानी BC से। BC क्या हो सकता है, तो x प्लस 3 बोलेंगे, है ना। जो बड़ा
अब ये इससे बड़ा कौन होगा, तो दोनों भुजाओं का योग यानी कि 15 + 8। जब माइनस करेंगे तो 8 7 15, माइनस करेंगे 7 आएगा, और यहाँ पर कितना होगा जब जोड़ेंगे तो 15 और 8 23। ठीक है, अब अगर आगे सॉल्व करें, यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालें, ठीक है, तो 3 क्या करेंगे इधर माइनस कर देंगे तो 4 हो जाएगा, और 3 इधर माइनस कर देंगे तो 20 हो जाएगा। कैसे समझिए, अगर हम इसको पर्सनली सॉल्व करते हैं, इसको हम डायरेक्ट लिखे हैं, इसको अगर हम अलग से सॉल्व करें, तो अगर हम इसको और इसको सॉल्व करते हैं एक बार, ठीक है, तो क्या करेंगे x + 3 ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 23, तो ये इस 3 को इधर ले गए तो कितना हो जाएगा 23 - 3, x का वैल्यू कितना आ गया ग्रेटर लेस देन 20, यानी क्या होगा x का जो वैल्यू यहाँ से निकलेगा वो क्या होगा 20 से छोटा होगा। अब अगर इधर वाले को सॉल्व करते हैं 7 लेस देन x + 3, इस 3 को इधर माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 7 - 3 x, है ना, यानी कि कितना आ जाएगा 4, यानी कि यहाँ पर जो x का वैल्यू निकलेगा, है ना, वो क्या होगा 4 से छोटा होगा, 4 से बड़ा होगा। यानी कि ओवरऑल हम डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे, ये जो 3 है ना दोनों तरफ माइनस कर देंगे तो x का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, ये जो 3 है वो दोनों तरफ क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो डायरेक्ट x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, ये सब का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए हमको सॉल्व करना है डीसी की लंबाई क्या है, तो डीसी की जो लंबाई है x है, तो x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू कितना कितना हो सकता है 4 से बड़ा और 20 से छोटा। 4 से बड़ा और 20 से छोटा, तो ऑप्शन देखिए 20 से ये क्या है बड़ा है, यानी ये ऑप्शन गलत, ये 20 ही है ये भी गलत, ये 13 है हो सकता है, ये 4 है ये भी गलत, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू जो है ना वो 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, कहीं ना कहीं 13 होगा, कहीं ना कहीं 19 होगा, 20 तो होगा नहीं क्योंकि 20 से छोटा चाहिए, और 4 तो होगा नहीं 4 से बड़ा चाहिए, तो कहीं ना कहीं 13 तो आएगा ना। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर की 3 भुजाएं ए बी सी एक पूर्णांक है ना, ए सी 12 है ना, तो ऐसे कितने मान संभव हैं। ए सी 12 है तो ऐसे कितने मान संभव हैं। ठीक है, तो ध्यान से सोचिए यहाँ पर ए और सी है ना 12 है, तो दो साइड का मल्टीपल कितना है 12, यानी कैसे कैसे हो सकता है 1 × 12 बोल सकते हैं इसको। ए को अगर हम 1 ले लें, ठीक है, तो इसको 12 लेना होगा, अगर इसको 2 ले लें तो इसको 6 लेना होगा, इसको अगर 3 ले लें तो इसको 4 लेना होगा, है ना। ठीक है, या फिर इसका उल्टा भी कर सकते हैं, है ना, तो उल्टा करने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, क्योंकि बात वही होगा, वैल्यू सेम वही हो आएगा। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, है ना, कि अगर हम पहले बात करें इस वाले नंबर से, अगर हम पहले वाले नंबर को दें यहाँ पे पहला वाला, ठीक है, तो पहला वाला दो साइड कौन है ए सी, अगर दोनों को घटा दें 12 - 1, तो ये क्या होगा थर्ड साइड, यानी कि बी से क्या आएगा छोटा आएगा, अगर दोनों को जोड़ दें तो बी से बड़ा आएगा, यानी कि 12 + 1, तो कितना आ गया इधर आ गया 11, और इधर आ गया 12 और 1 13, यानी कि जो वैल्यू होगा बी का, जो वैल्यू होगा यहाँ पे, जो बी का वैल्यू होगा वो क्या होगा 11 से बड़ा और 13 से छोटा, यानी कि एक ही वैल्यू बन रहा है कौन, सिर्फ और सिर्फ 12। ठीक है, यहां से क्या आया एक वैल्यू आया। आगे बढ़ते हैं सेकेंड वाले में। ठीक है, अगर हम दूसरे वाले को सॉल्व करें, ये दूसरा वाला, ये हमारा पहला वाला था, ये हमारा पहला वाला था, ये दूसरा वाला है। दूसरे वाले को सॉल्व करें तो 6 और 2, यानी दो संख्याओं का अंतर, यानी डिफरेंस, दो भुजाओं का अंतर, यानी कि 6 - 2 क्या होगा तीसरी भुजा से छोटी होगी, यानी कि बी से छोटी होगी, और अगर जोड़ देंगे तो बड़ा आएगा, यानी कि यहाँ पे 4, और यहाँ पे कितना आएगा 6 और 2 8, यानी बी का जो वैल्यू है यहाँ पर जो बी का वैल्यू है वो 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 7 हो सकता है। यहाँ से कितने वैल्यू पॉसिबल हैं, तो 3 वैल्यू पॉसिबल हैं। ठीक है, यहाँ से हमारे 3 वैल्यू पॉसिबल हैं। ठीक है, इस जगह से 3 वैल्यू पॉसिबल है। अब आते हैं थर्ड वाले पे। ठीक है, अब आते हैं थर्ड वाले पे, ये वाला नंबर है ना 3 और 4, तो अगर हम यहाँ पे 4 - 3 करें ना, 4 -
3 करें तो b से क्या आएगा छोटा, और 4 + 3 करें तो b से आएगा बड़ा। ये हम लोग रूल पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा कितना, 1 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे गड़बड़ का हो गया, यहाँ पे 4 और 3 यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, 7 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे b का कितना वैल्यू पॉसिबल है, यहाँ पर b का कितना वैल्यू पॉसिबल है, तो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। यानी कि यहाँ से 1 2 3 4 5 वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। यानी कि ध्यान से अगर देखें, ठीक है, यहाँ पर मेरा एक वैल्यू, यहाँ पर मेरा कितना वैल्यू, 3 5 वैल्यू, और यहाँ पे 3 वैल्यू, तो टोटल कितना हुआ, टोटल कितना हुआ, है ना। तो इसको क्या करना है, काउंट करके लिखना है, इसको काउंट करके क्या करना है, लिखना है ना। तो कितने त्रिभुज बन सकते हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, कितना पॉसिबल है, तो 1 यहाँ पर, 3 यहाँ पर और 5 यहाँ पर। तो 1 + 3 + 5 यानी कि 9 ट्रायंगल क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। 9 ट्रायंगल क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आंसर हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि उन सभी त्रिभुजों की परिमापों का योग ज्ञात करें, उन सभी त्रिभुजों के परिमापों का योग ज्ञात करें जिनकी भुजाएं 14 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर है, जहां x क्या है, एक पूर्णांक है यानी कि इंटीजर है। यानी कि अगर हम 25 - x करें, 25 माइनस सॉरी x नहीं 25 - 14 < x, और इधर कितना होगा 25 + 14, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा, 25 में 14 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 11, और x का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा, 25 + 14 तो आ जाएगा 39। तो अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो ध्यान से अगर देखिएगा, x का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, तो x का वैल्यू 12 आ सकता है, क्योंकि 11 से बड़ा लेना है, 12 13 14 इस तरह से कहाँ तक जाएगा, तो 39 नहीं लेंगे, उससे छोटा लेंगे 38 तक, ठीक है। ये वैल्यू पॉसिबल है। तो अगर हम पेरीमीटर की बात करें, अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो क्या करेंगे, तो दो पेरीमीटर क्या होता है, अगर एक ट्रायंगल है इस तरह का, ठीक है, अगर एक ट्रायंगल है, इसमें एक भुजा कितना है, 14 है, दूसरा भुजा 25 है और तीसरी भुजा x है। तो x का वैल्यू क्या है, 12 13 14 कुछ भी आ सकता है। तो तीनों को जब जोड़ेंगे तो 14 और 25 को जोड़े थे तो 39 आया था, यानी कि 39 में एक बार 12 को ऐड करते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, 39 और 12 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 2 11 और 3 2 5 51। फिर अगर हम 13 को ऐड करें, अगर हम x के जगह पे क्या ले लें 13 तो 52 बन जाएगा। अगर हम x के जगह पे क्या ले लें 14 तो कितना बन जाएगा, 53 बन जाएगा, है ना। इस तरह से अगर हम आगे बढ़ें, ठीक है, इस तरह से अगर हम आगे बढ़ें तो 39 में लास्ट में कितना जुटेगा 38, यानी कितना बनेगा 77 बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हम सबको ऐड करें, अगर हमको क्या निकालना है, SN निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, सम निकालना है। सम यानी क्या, तीनों सबको ऐड करेंगे, किसको किसको, 51 52 53, है ना, डॉट 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 77 को। तो हम आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है बहुत पहले, ठीक है, 9th 10th में, ठीक है, APGPHP, है ना, समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी यानी कि AP, ठीक है। तो AP में हमने SN का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है, तो n/2 × 2a + n-1 × d, या फिर इसी को अगर हम आगे सॉल्व करेंगे ना तो ये बनेगा n/2 × a + an यानी लास्ट टर्म, ठीक है। तो हम इसका यूज़ करेंगे, लेकिन हमको उसके लिए n चाहिए, n यानी नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकलेगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे होगा,
ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 2 3 इस तरह तो काउंट नहीं कर सकते हैं, तो क्या करना होगा? तो देखिए यहाँ पर 12 जुटा तो 1, यहाँ पे 13 जुटा तो 2, यानी कि x का जितना वैल्यू निकलेगा, पॉसिबल वैल्यू, उतना ही क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स बनेगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे? n कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x का जितना वैल्यू होगा, x का जितना वैल्यू होगा कैसे निकालेंगे? 39 माइनस 11 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? तो 9 में 2 घटाएंगे 7, यहाँ पे 2, यानी 27 जो है वो मेरा क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि n है। ठीक है, तो इस n का वैल्यू क्या करेंगे? यहाँ पर फॉर्मूला में पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या था? n/2। Sn सम निकालने का फॉर्मूला क्या था? n/2। n कितना है? 27/2 इंटू ए यानी फर्स्ट टर्म कितना दिख रहा है? 51, और लास्ट टर्म कितना दिख रहा है? an कितना दिख रहा है? 77। ठीक है, जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो 27/2 इंटू ऐड करेंगे तो कितना? 7 5 12, और यहाँ पर 8, यानी कि 2 से कट करेंगे तो 2 छक 12, 2 चौके 8, यानी कि 64 गुने 27। क्या करेंगे? 64 गुना 27, तो ऐड करेंगे 7 छक, 1 मिनट, 7 चौक 28, यानी कि यूनिट डिजिट 8 होना चाहिए। तो ये 2 ऑप्शन दिख रहा है। कितना ऑप्शन दिख रहा है? 2 ऑप्शन। तो पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 सत्ते 28 का 8 हाथ में 2, 4 दूनी 8 और 7 छक 42, 42 और 8 कितना? 50, 50, और यहाँ पर 7 चौक 28 2, तो हो जाएगा 52 का 2, बच गया कितना? 5, 6 दूनी 12 और 5 17, यानी कि 1728। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1728 जो है ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, ये चीज़ अभी हम लोग पढ़े नहीं है, ये हम आपको नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे जब एपीजी पीएचपी पढ़ाएंगे उस समय। फिलहाल आपको ये फॉर्मूला क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोला गया है एक त्रिभुज ए बी सी में यदि एंगल ए 55 डिग्री है और एंगल सी 80 डिग्री है तो इनमें से क्या सही है? ठीक है, तो पहले क्या करते हैं? एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, एक क्या करते हैं? ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पर इसका चलिए, ये एक ट्रायंगल बन गया, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए, देखिए ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया है ना। अगर हम ध्यान से यहाँ पे देखें, मान लेते हैं इसका नाम यहाँ पर है ए, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, है ना, ए बी और सी। सबसे पहले बोला है एंगल ए जो है ना, ये कितना है? तो 55 डिग्री का है। एंगल ए क्या है? 55 डिग्री का है। और एंगल सी जो है वो कितना डिग्री का है? 80 डिग्री का है। हमको पता है कि तीनों एंगल का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि ये 55 है, ये 80 है ना, ये 80 है और ये 55 डिग्री का है, यानी कि इसको कितना होना पड़ेगा? ये वाला जो एंगल है इसको कितना होना पड़ेगा? तो 45 डिग्री होना पड़ेगा। तो हम क्या बताए थे? जिसका एंगल बड़ा वो साइड बड़ा, जिसका एंगल छोटा वो साइड छोटा, यानी कि इसके सामने का ये भुजा, इसके सामने का ये भुजा और इसके सामने का ये भुजा को कंपेयर करेंगे, है ना। तो अगर ध्यान से देखें कि एंगल ए सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? एंगल सी। फिर उससे छोटा कौन दिखा? एंगल ए। फिर उससे छोटा कौन दिखा? एंगल बी। यानी कि हमारा जो आंसर होगा, एंगल सी के सामने कौन है? तो ए बी है, ये बड़ा होगा किससे? एंगल ए के सामने कौन है? बी सी है, और एंगल बी के सामने कौन है? ए सी है। यानी कि देखिए ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? ए बी, है ना, ग्रेटर देन बी सी, ग्रेटर देन ए सी, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट होगा। ये चीज़ तो आपको बता चुके थे कि जो एंगल बड़ा है उसके सामने का साइड क्या होता है? बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा एंगल सी है, तो इसके सामने का साइड कौन होगा?
ए बी बड़ा होगा, तो ए बी देखिए दो ऑप्शन पे पहले है, ये और ये, तो ये दोनों तो पहले ही कट गया है ना। अब कौन बड़ा दिख रहा है, एंगल ए, तो ए के सामने कौन, बी सी। अब जहां बी सी होगा यही टिक होगा, बी सी यहाँ पे नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, ये आंसर टिक कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी लगभग लगभग उसी के जैसा है। यहाँ पे क्या बोला है कि यदि ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें ए जो है वो बड़ा है किससे, सी से। ए जो है वो बड़ा है किससे, सी से। अब ये ए और बी है क्या, तो एंगल है, यहाँ पे छूट गया है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले। एक मिनट रुकिएगा, जब क्वेश्चन यहाँ पे आपको जब पीडीएफ मिलेगा वहाँ पे हम ठीक कर देंगे, फिलहाल अभी हम यहाँ पेन से ही लिख दे रहे हैं कि यहाँ पर एंगल ए है और ये एंगल सी है, ये एंगल ए है और ये एंगल सी है। ठीक है, या फिर इसको हम ठीक कर ही देते हैं, एक मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा, है ना, एक मिनट वेट करिएगा, है ना। हाँ, एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पर इंसर्ट करते हैं एक एंगल को, ठीक है, और यहाँ भी एक एंगल को insert। ठीक है, यहाँ भी हिंदी वाले में भी कर देते हैं, नहीं तो हिंदी वाले बोलेंगे कि सर इंग्लिश में सिर्फ सुधार रहे हैं, इसको भी सुधार देते हैं। और एंगल डाल, चलिए ये हमारा हो गया। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है कि यदि त्रिभुज ए बी सी में, ये एक त्रिभुज है ए बी सी जिसमें एंगल ए जो है वो एंगल सी से क्या है, बड़ा है, तब इसमें से कौन सा कथन सही है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर ये 60 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री है ना, और क्वेश्चन में ये बोल दिया है कि एंगल ए जो है ना वो सी से क्या है, बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू अपने से पुट कर लेंगे, मन चाहा वैल्यू, बस इतना क्या है कि ये वाला जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको 70 मान लेते हैं, तो इसको 50 मानना पड़ेगा, है ना। तो देखिए ये 180 डिग्री बन रहा है अभी भी, है ना। तो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो गलत नहीं होना चाहिए। बाकी आप यहाँ पे कुछ ही पुट कर सकते हैं, यहाँ पे आप 61 पुट करिए, यहाँ पे 59 पुट करिए, तब भी क्या होगा, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम एक नॉर्मल सा वैल्यू रख लें क्या, 50 और 70। तो ध्यान दे दीजिएगा, ये एंगल बड़ा है तो इसके सामने का ये साइड बड़ा, फिर ये एंगल बड़ा है तो इसके सामने का ये साइड बड़ा, और ये एंगल लास्ट में आ रहा है तो ये वाला एंगल इसके लिए होगा। यानी कि अगर एंगल ए को देखें तो ये 70 है, तो सामने कौन दिखा, ए, यानी कि सबसे पहले ए होगा सबसे बड़ा, उससे छोटा कौन दिख रहा, तो बी, और उससे छोटा कौन, सी, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है, इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें एंगल ए प्लस बी क्या है, 145 डिग्री है, और 2 इंटू एंगल ए प्लस सी 180 डिग्री है, तो देन कौन सा सही होगा ये पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान से अगर देखें, एक ट्राइंगल, इसमें ट्राइंगल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, फिर भी बना देते हैं। ठीक है, देखिए एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। एक ट्राइंगल, एक मिनट, इसमें से हम्म, चलिए इसका नाम लिखते हैं पहले, है ना, पहले इसका नाम लिखते हैं। ये है ए, ये है बी, और ये है सी। ठीक है, सबसे पहले बोला एंगल ए प्लस एंगल बी क्या है, 145 डिग्री है, और एंगल बी और एंगल सी जो है, 2 एंगल बी प्लस सी जो है वो 180 डिग्री है। तो अगर हम यहाँ पे लिखें इक्वेशन को, देखिए पहले हम लिखते हैं 2 इंटू एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या हम 180 डिग्री के जगह पे ये लिख सकते हैं क्या, क्या हम 180 डिग्री के जगह पे लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल
सी, ये लिख सकते हैं? तो बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों कोनों का योग कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ से ये सी कट जाएगा, है ना, काटना नहीं है, बस यहाँ से क्या होगा, तो ये सी से सी माइनस हो जाएगा और एक ठो बी माइनस हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि एंगल ए और एंगल बी क्या हो जाएगा? यहाँ से एंगल ए और एंगल बी क्या हो जाएगा? इक्वल। यानी कि ये जो दो भुजा दिख रहा है ना, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना? तो अगर ये इक्वल है तो आगे या स्टेटमेंट हम इस इक्वेशन को फिर सॉल्व करते हैं कि अगर ये 145 डिग्री है, ए और बी तो बराबर है ना, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एंगल ए, यानी कि 145 डिग्री का आधा कर देंगे फिर, तो कितना हो जाएगा? तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 0.5 कितना डिग्री का होगा? मतलब ए एंगल ए जो है वो 72.5 डिग्री का है, 72.5 डिग्री का है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो 72.5 और ये 72 तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये दोनों भुजा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल बराबर हो गया। तो यहाँ पे जो एंगल है वो कितना होगा? यहाँ पर जो एंगल सी है वो कितना होगा? तो क्या करेंगे, तो एंगल ए और बी मिल करके कितना था? 145 डिग्री। ये दोनों एंगल मिल करके 145 डिग्री था। अगर यहाँ पे ध्यान से देखें, इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें, तो एंगल ए और बी मिलकर के 145 डिग्री था। तो यहाँ से अगर हम एंगल सी बोलें तो कैसे निकलेगा? तो 180 में से 145 डिग्री को क्या करना होगा? माइनस करना होगा। बोल सकते हैं? अगर हम यहाँ पर बोले, या अलग से ही लिख दे रहे हैं, अलग से ही लिख दे रहे हैं कि हमको पता है कि एंगल कहाँ, इधर लिखते हैं ऊपर कि एंगल ए, इधर लिखना सही नहीं होगा, यहीं पे नीचे लिखते हैं। ठीक है, यहीं पे नीचे लिखते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री है। ठीक है, तो हमको पता है एंगल ए और बी का जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक वो कितना है? तो 145 डिग्री। यानी कि अगर हम यहाँ पर लिखें, एक मिनट, स्पेस नहीं मिल रहा है कहीं पे, एक मिनट रुकिए, लिख रहे हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री का 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर हम एंगल ए और एंगल बी की इसका वैल्यू देखें तो यहाँ पे कितना है? 145 डिग्री। यानी कि अगर हम एंगल सी का वैल्यू निकालें तो 145 डिग्री इधर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 35 डिग्री। यानी कि यहाँ वाला जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? 35 डिग्री। तो अब हम देखिए ध्यान से, हमको यहाँ पर कंपेयर करने के लिए कहा गया है कि इसको ए सी और ए बी, ध्यान से देखिए सब जगह पे क्या लिखा हुआ है? ए सी और ए बी। यानी कि हमको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ ए सी यानी कि ये वाला साइड और ए बी यानी ये वाला साइड, यानी कि ये वाला साइड जब कंपेयर करना है तो हमको सिर्फ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का जरूरत है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसके सामने का साइड ये और इसके सामने का साइड ये, तो बड़ा कौन दिख रहा है? एंगल बी बड़ा दिख रहा है ना। लिखेंगे सिंस एंगल बी क्या है? बड़ा है किससे? सॉरी, छोटा साइन दे दिए, एंगल बी बड़ा है किससे? एंगल सी से। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल बी के सामने कौन दिखा? ए सी। वो बड़ा होगा किससे? एंगल सी के सामने कौन है? ए बी। यानी कि ये वाला ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? ए में दिख रहा है। यानी कि हमारा ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद है ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी है सेम टाइप का। ठीक है, तो यहाँ भी एक ट्रायंगल पहले ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ भी क्या करते हैं? एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। नाम देते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक ट्रायंगल है ना, एक ट्रायंगल है ए बी सी, है ना, जिसमें एंगल ए माइनस एंगल सी कितना है? 25 डिग्री और एंगल बी प्लस सी कितना है? 100 डिग्री है। ठीक है,
तो हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखें कि एंगल बी प्लस एंगल सी अगर 100 डिग्री है, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि एंगल ए जो है ना वो 80 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एंगल ए जो है, एंगल ए बी और सी तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो ये दोनों मिलके अकेले 100 हो रहा है, तो बाकी का जो एंगल ए बचेगा वो 80 डिग्री का होगा। ये तो कॉमन सी बात है, आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब जरा ध्यान से सोचिए कि एंगल ए माइनस एंगल सी कितना है, 25 डिग्री है। तो एंगल ए का वैल्यू कितना है? यहाँ पर अगर हम देखें कि एंगल ए का वैल्यू कितना है, 25 डिग्री है। तो एंगल सी का वैल्यू कितना निकलेगा? अगर एंगल सी का वैल्यू निकालें, अच्छा एक मिनट गड़बड़ हो गया कहीं पे ना, एंगल ए कितना है, 80 डिग्री है। एंगल ए कितना है, 80 डिग्री है, ठीक है। तो क्या करना होगा, 80 में 25 को माइनस कर लेंगे। 80 में 25 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, 5 और 5 55 डिग्री। कितना बचेगा, एंगल सी 55 डिग्री। तो एंगल सी जो है वो हमारा निकल गया कितना, 55 डिग्री, ठीक है। एंगल सी जो है वो हमारा कितना आ गया, 55 डिग्री। एंगल ए कितना है, तो 80 डिग्री, यानी कि ये वाला साइड एंगल जो है सबसे बड़ा है। तो एंगल बी कितना होगा, एंगल बी कितना होगा, तो ये 55 और ये 80 मिल करके कितना हो गया, 100। यहाँ से अगर 20 इसको दे दिए तो यहाँ बच गया 35, है ना। तो 135, तो 135, तो यहाँ वाला एंगल कितना हो जाएगा, 145 डिग्री। कितना हो जाएगा, एक सॉरी 45 डिग्री होगा, 100 नहीं। ये कितना होगा, 45 डिग्री। तो अगर हम ध्यान से देखें तो डायग्राम जो है, देखिए डायग्राम में सब कुछ इक्वल दिख रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है। आ, सबसे बड़ा को करना है, होगा नहीं। चलिए मान लीजिए आप, ठीक है, कि ये वाला जो है ना, ये वाला साइड बड़ा, देखिए डायग्राम में तो सुधर नहीं रहा है, ठीक है। इसको ऐसे ही रखिए, बस आप मान के चलिए क्या, कि ये अगर 80 डिग्री का एंगल है तो सबसे बड़ा साइड ये होगा, है ना। उसके बाद ये होगा और उसके बाद ये होगा, ठीक है। ये आपको मान के चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे सिंस एंगल ए क्या है, बड़ा है किससे, एंगल सी से। उसके बाद एंगल सी से बड़ा छोटा कौन है, तो एंगल बी। यानी सबसे छोटा कौन है, एंगल बी है। यानी कि एंगल ए के सामने कौन दिखा, बी सी। एंगल ए के सामने बी सी सबसे बड़ा। उसके बाद एंगल सी के सामने कौन है, ए बी। और सबसे छोटा कौन है, एंगल बी के सामने ए सी। तो ऑप्शन ध्यान से देखिए, तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई, अच्छा एक मिनट, ये उल्टा दे दिए ना, ये उल्टा साइन हो गया, इसको इधर देना है ऐसे, ठीक है। एंगल बी जो है सबसे छोटा है, यानी कि बी सी ए बी ए सी, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। तो उम्मीद है अब ये आपका कंसेप्ट जो है वो पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, ट्राइंगल ए बी सी में ए सी पर डी एक बिंदु इस प्रकार है कि ए बी बराबर बी डी बराबर डी सी। यदि एंगल बी ए डी 70 डिग्री है तब एंगल बी की माप है। इन ट्राइंगल ए बी सी डी इज अ पॉइंट ऑन ए सी सच दैट ए बी इक्वल टू बी डी इक्वल टू डी सी, है ना। इफ बी ए डी इक्वल कितना है, एंगल बी ए डी 70 डिग्री है, तो एंगल बी का मान कितना होगा, मेजर ऑफ एंगल बी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, एक ट्राइंगल, ठीक है। एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं और इसको बड़ा करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। और इसको खिसका के थोड़ा इधर लाते हैं, है ना। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, इसका कलर को हटाना है। एक पॉइंट ऐसे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर, एक मिनट,
चलिए लगभग मान लीजिए, है ना। ये थोड़ा सा छोटा हो गया है। चलिए मान लिए ये वाला हमारा एक लाइन, एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। नाम इसका देते हैं, अब इसका नाम देते हैं ए, बी और सी। तो बोला है ए सी पर एक बिंदु कौन है, डी है, ठीक है। ए सी पर एक बिंदु क्या है, डी है। और इस प्रकार है ना कि ये जो ए बी दिख रहा है, और ये जो बी डी दिख रहा है, और ये जो डी सी दिख रहा है, ये तीनों क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। ये बोला गया है क्वेश्चन में। अब बोला गया एंगल बी ए डी 70 डिग्री है। एंगल बी ए डी यानी कि ये जो एंगल है ना, ये 70 डिग्री का है। तो इसको करने का मेरे पास दो तरीका है, ठीक है। एक तरीका क्या, एकदम नॉर्मल, जो एकदम नए स्टूडेंट्स के लिए है, कि अगर ये दो एंगल, सॉरी दो साइड अगर ये इक्वल है, तो अभी हमने एक रूल पढ़ा कि ये दो एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हम मान लिए इसको अल्फा और इसको भी अल्फा। तो ये कितना होगा, तो ये होगा 2 अल्फा। कैसे, तो ये वाला जो 2 अल्फा कैसे हुआ, ध्यान से सोचिए कि ये वाला एक ट्रायंगल बी सी डी जो है, ये एक ट्रायंगल है, और ये जो एंगल डी दिख रहा है ये वाला, ये क्या है, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से देखिए इस तरह का। तो ये एंगल क्या होगा, दोनों का सम के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो ये अगर अल्फा अल्फा अंदर में है तो ये क्या होगा, 2 अल्फा होगा। अब ध्यान से देखिए ये दोनों एंगल क्या हैं, दोनों साइड बराबर हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी कि ये अगर 70 डिग्री है तो ये 2 अल्फा, ये 2 अल्फा का भी वैल्यू कितना होना चाहिए, ये जो 2 अल्फा का जो वैल्यू है ये भी कितना होना चाहिए, 70 डिग्री का होना चाहिए। तो ये 70 और 70 मिलकर कितना हो रहा है, 140। तो यहाँ वाला कितना बन गया, 180 बनने के लिए 40 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये 70 और ये 70 कितना हो गया, 140, और ये 40, तो 180 हो गया। अब अगर 70 का वैल्यू, 2x का वैल्यू 70 है, तो x का वैल्यू 35 होगा कि नहीं होगा, इधर भी 35 होगा, क्योंकि दोनों बराबर है। तो हमको दोनों जगह लिखने से कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। हमको क्या चाहिए, तो एंगल बी, सॉरी एंगल ए, या पूरा पूरा बोल सकते हैं सिर्फ एंगल बी, या फिर बोल सकते हैं एंगल ए बी सी। तो एंगल बी का वैल्यू कितना हो गया, तो 40 डिग्री इधर और प्लस 35 डिग्री इधर मिल करके कितना बन गया, तो 75 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये तरीका तो हुआ उन लोगों के लिए जो अभी नए हैं। अगर हम इसको एक तरह से और सॉल्व करें, तो इसी को क्या करते हैं, इस डायग्राम को कॉपी करते हैं, ठीक है। इस डायग्राम को कॉपी करते हैं, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसका नाम देते हैं, यहाँ पर है ए, यहाँ पर है बी, यहाँ पर है सी, यहाँ पर है डी, ठीक है। ये वाला एंगल 70 डिग्री है ना, ये वाला दोनों, ये तीनों क्या हैं, इक्वल हैं। देखिए ध्यान से, अब हम यहाँ से शुरू नहीं करेंगे, जैसे अभी हम शुरू किए थे कहाँ से, इस जगह से। इस बार हम क्या शुरू करते हैं, इस ट्रायंगल से शुरू करते हैं कि अगर ये दो साइड क्या हैं, इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। यानी कि ये वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम ये रूल बताए थे कि अगर इस तरह का ट्रायंगल है, तो ये वाला अगर दो साइड बराबर, तो ये वाला एंगल भी बराबर, या अगर ये बड़ा होगा तो ये साइड बड़ा होगा, ये बताएं रूल। या फिर बोल सकते हैं क्या,
ये समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, तो ये 70 है तो ये भी क्या होगा, 70 डिग्री का होगा। ये तो फिक्स है यहाँ पे। अगर ये 70 डिग्री, ये 70 40 हो गया, 140 हो गया, तो ये कितना मिला, 40 डिग्री। यहाँ तक ये ट्रायंगल का कहानी खत्म। अब जरा ध्यान से सोचिए कि ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है बड़ा वाला BCD, ठीक है, तो 70 डिग्री जो यहाँ है वो इसका एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, तो इसी के ऑपोजिट दो इंटीरियर एंगल, ये वाला और ये वाले के बराबर है कि नहीं, तो बोलेंगे हाँ बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, 70 डिग्री जोड़ने से आना चाहिए। ये दोनों एंगल को जोड़ने से कितना आना चाहिए, 70। और ये दोनों भुजा बराबर है, यानी कि ये दोनों एंगल भी बराबर होगा। तो यानी कि इसको 35 डिग्री होना पड़ेगा, तब ना 35 और 35 मिलकर 70 डिग्री बनेगा। और दोनों बराबर भी होना चाहिए, इसलिए 35 35 बराबर बराबर में रखे हैं। तो डायरेक्ट हमको मिल गया कितना, एंगल बी कितना मिल गया, तो 40 और 35 डायरेक्ट बोलेंगे 75 डिग्री। तो ये भी आप यूज करेंगे, जल्दी आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। अल्फा मान के बनाएंगे तब भी जल्दी सॉल्व होगा, इसको मान के करेंगे तब भी। इसमें थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, इसमें एक वर्ड भी लिखना नहीं पड़ेगा। 70 70 होगा, ये 40 होगा, ये 70 है तो ये 35 35, तो 40 प्लस 35 कितना, 75 डिग्री। बिना सॉल्व किए आप इसको सोच सकते हैं। ठीक है, हाँ लेकिन डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम बना हुआ पहले से नहीं था। अगर एग्जाम में डायग्राम बना हुआ रहेगा ना, तो क्वेश्चन में ये पेन फ्री सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, लेकिन डायग्राम नहीं बना रहेगा तो फिर आपको थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगभग इसी तरह का है। एक बोला दिए गए चित्र में ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें क्या है, AD बराबर BD बराबर AC। AD BD और AC क्या है, बराबर हैं। तब क्या बोला है, C का मान याद करें। अब इसको हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, जैसे कि हम ये वाला तरीका यहाँ पे बताए ना, ये वाला डायरेक्ट करने के लिए, इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग इस वाले तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे। अगर ये दो साइड, ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है, तो हम बोलेंगे कि ये दो एंगल इक्वल होगा। ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, तो बोलेंगे हाँ होगा। तो अगर ये ट्रायंगल ABD को ध्यान से देखें तो ये वाला जो एंगल है वो इस ट्रायंगल का क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि इसको 2 अल्फा होना चाहिए, इन लोग दोनों का सम के बराबर, तो बोलेंगे हाँ। अब ये अगर 2 अल्फा है तो ये भी 2 अल्फा होगा, क्यों, क्योंकि दोनों भुजा बराबर है तो दोनों कोण भी बराबर होगा, है ना। तो यानी कि अब अगर ध्यान से देखें ये 108 डिग्री को, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल AB और C का एक्सटीरियर एंगल है, तो बोलेंगे हाँ। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, उसके ऑपोजिट का जो इंटीरियर एंगल है उसके योग के बराबर होता है। यानी कि ये जो 108 डिग्री है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो ये अल्फा प्लस 2 अल्फा कितना, 3 अल्फा के बराबर होगा। तो ये 3 से अगर कट करेंगे 108 को, तो 3 तिया 9 और 3 छक 18, 3 छक 18, यानी अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, 36 डिग्री। तो हमसे पूछा है एंगल C का वैल्यू कितना होगा, एंगल C का वैल्यू कितना होगा, तो एंगल C कितना दिख रहा है, 2 अल्फा, यानी कि 2 गुना 36 डिग्री, यानी 72 डिग्री हमारा क्या होगा, तो आंसर होगा। ठीक है, तो डायग्राम में ही इसको पूरा निपटा दिए। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है कि एक ट्रायंगल है PQR, एक ट्रायंगल है PQR जिसमें QT जो है ना वो परपेंडिकुलर है किसका, PR का, और S जो है ना वो QR पर क्या है, दो बिंदु इस प्रकार है कि एंगल PSQ क्या है, P डिग्री है। यदि एंगल TQR 46 डिग्री है और एंगल SPR 32 डिग्री है, तो कोण P जो P डिग्री का मान क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो पहले क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और इसको बड़ा करते हैं। देखिए बोला गया है PQR एक ट्रायंगल है, इसमें QT जो है ना, यहाँ पहले नाम लिखते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे डायग्राम ड्रॉ करते जाएंगे। सबसे पहला नाम क्या है, यहाँ पे P है ना, ये Q है और ये R है। ठीक है, ये क्या है, PQR। अब बोला है QT, Q से एक क्या किया गया है, ड्रॉ किया गया है एक क्या,
तो एंगल क्या, ई। ठीक है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक लाइन लेते हैं। पहले इस ट्रायंगल को जो है ना, पहले इस ट्रायंगल को थोड़ा सा इधर झुका देते हैं। तो ऐसे झुका दे रहे हैं। तो यहाँ से इस पी को हटा करके इधर कर देते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि तीनों साइड बराबर हो, है ना, अलग अलग हो सकता है। अब एक लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना, कहाँ से, क्यू से, जो परपेंडिकुलर लाइन होना चाहिए, है ना। यहाँ से क्या लगना चाहिए, परपेंडिकुलर लगना चाहिए। ठीक है, इसको और लंबा करते हैं। बाहर क्यों, ठीक है, देखिए ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो गया है। चलिए, देखिए ये क्या है, एक परपेंडिकुलर लाइन है, कौन, तो क्यू से टी, ये परपेंडिकुलर यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री, है ना, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री। अब बोला है एस जो है ना वो क्यू आर पर एक बिंदु है। क्यू आर पर क्या है, एक बिंदु कौन है, एस। तो मान लिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु कौन है, एस। इस प्रकार है कि एंगल पी एस क्यू, पी एस क्यू, तो यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ भी। यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा यहाँ कर ले, है ना, ये वाला है एस। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है पी डिग्री का। ठीक है, पी डिग्री का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है पी डिग्री का। तो बोला गया है एंगल टी क्यू आर, टी क्यू आर यानी कि ये वाला एंगल कितना है, 46 डिग्री है। और ये वाला बोला गया है एंगल एस पी आर, एस पी आर 32 डिग्री, एक मिनट, एस पी आर ये वाला एंगल, यहाँ वाला 32 डिग्री, यहाँ वाला क्या है, 32 डिग्री है। ठीक है, एस पी आर ये 32 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर ये जो पी है ना, ये स्मॉल पी है, बड़ा पी के ख्वाब में मत रहिएगा, क्योंकि बड़ा पी क्या है, ये ट्रायंगल का नाम है, ये स्मॉल पी है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका मेरे पास है यहाँ पे। देखिए क्या करेंगे इसको, अगर ये वाला 90 डिग्री है तो इधर वाला भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो ध्यान से देखिए, ये जो ट्रायंगल यहाँ बन रहा है छोटा सा, इसका ये एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 90 डिग्री प्लस 32 डिग्री, यही तो होगा, 90 डिग्री प्लस 32 डिग्री यानी कि 122 डिग्री, है ना। तो अब ये छोटा ट्रायंगल का ये वाला जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि दोनों के सम के बराबर होगा, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री था, ये इधर 90 था, इसलिए इधर भी 90, है ना। तो ये हो गया 122। अब ये बड़ा ट्रायंगल थोड़ा सा जो बड़ा बना है यहाँ पे, ये वाला, यहाँ से, है ना, जिसमें एंगल पी दिख रहा है, ये वाला, इस ट्रायंगल का भी क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि ये जो पी डिग्री है और प्लस 46 डिग्री है, ये जुड़ कर करके 122 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है ना ये 22 डिग्री, किसका, इसका भी एक्सटीरियर एंगल है। यानी कि जब बराबर होगा तो पी डिग्री का एंगल कितना निकलेगा, तो इसको माइनस करेंगे यहाँ पे, है ना, इसको यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 12 में 6 जाएगा तो कितना, 6, और 6 वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, कितना, 76 डिग्री। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ट्रायंगल ए बी सी में क्या बोला है, ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है, एंगल क्या है, ये 40 डिग्री दिया हुआ है, कौन, बी ए सी। तो एंगल बी का मान कितना होगा, एक ट्रायंगल फिर से ड्रॉ करते हैं। देखिए ये हमारा एक ट्रायंगल ड्रॉ हो गया, इसको बड़ा करते हैं, ये गायब कर रहा है, बड़ा हो गया। तो
देखिए एक ट्रायंगल का नाम देते हैं ए, है ना, बी और सी। इसमें ए बी और ए सी ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। और इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो एंगल बी ए सी यानी कि यहाँ वाला एंगल जो है ना, ये दिया हुआ है कितना, ये जो एंगल है वो दिया हुआ है 40 डिग्री। तो अगर ये 40 डिग्री है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है ना। यानी कि अगर ये अकेले 40 डिग्री है तो ये वाला एंगल बी और एंगल सी मिल करके कितना होगा, 140 डिग्री होगा। लेकिन ये दोनों क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। यानी कि एक इसको हम लिख सकते हैं कितना, आधा आधा बांटेंगे इसको 70-70 करके। कितना कितना बांट देंगे, 70-70, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है ना। तो ये एंगल कितना आ गया, ये वाला जो एंगल है वो आ गया 70 और ये वाला एंगल आ गया कितना, 70। यानी कि हमारा आंसर कितना होगा, 70 डिग्री का होगा। ठीक है, चलिए आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी बराबर ए सी है और एंगल ए बी सी 72 डिग्री है तो एंगल बी ए सी का माप ज्ञात कीजिए। फिर से एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखते हैं ए बी सी। इसमें भी क्या है, तो ए बी और ए सी ये बराबर हैं। ठीक है, ए बी और ए सी क्या हैं, बराबर हैं। फिर बोला गया है एंगल ए बी सी ये वाला कितना है, 72 डिग्री है। तो हमको पता है कि ये दोनों साइड क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। यानी कि ये भी कितना डिग्री का होगा, 72 डिग्री का होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। अगर ए बी बराबर ए सी है तो यहाँ पे एंगल बी और एंगल सी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये चीज़ हम पिछले क्वेश्चन में भी लिख सकते थे। इस क्वेश्चन में यहाँ भी ये चीज़ हम लिख सकते थे कि अगर यहाँ पर एंगल, सॉरी एंगल नहीं, ए बी और ए सी बराबर है तो हम बोल सकते थे कि एंगल बी और एंगल सी क्या होगा, बराबर होगा। और अगर एंगल बी और एंगल सी बराबर होगा तो ये 70-70 डिग्री का होगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ भी कर सकते थे, है ना। तो देखिए जब यहाँ पे 72 डिग्री का है, ये एंगल बी 72 डिग्री का है तो यहाँ वाला भी एंगल कितना डिग्री का होगा, 72 डिग्री का होगा। अगर ये 72 और 72 मिल करके 144 डिग्री का हो गया तो ध्यान से देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मिलकर के 180 डिग्री होना चाहिए, जिसमें से ये दोनों इक्वल है यानी कि 144 डिग्री का है। तो एंगल ए कितना होगा, एंगल ए कहने का मतलब क्या है, बी ए सी, है ना। तो 180 डिग्री माइनस 144 डिग्री यानी कि 36 डिग्री, कितना बनेगा, 36 डिग्री। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। दिए गए आकृति में एक्स वाई जेड एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो समबाहु त्रिभुज के बारे में हमने बताया था। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तीनों भुजा बराबर, यानी कि ये एक्स वाई है ना, वाई जेड और जेड एक्स, ये तीनों भुजा क्या हैं, बराबर हैं। तो तीनों कोण भी बराबर होते हैं और 60-60 डिग्री के होते हैं। ये हमने आपको रूल में बता दिया है पहले ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोला कि एंगल एक्स ए वाई, एक्स ए वाई 40 डिग्री है, ये दिया हुआ है। और एंगल एक्स बी जेड यानी ये 30 डिग्री दिया हुआ है ना। तो बोला गया है एंगल ए एक्स बी, यानी कि ये पूरा एंगल ए एक्स बी कहने का मतलब ये है कि ये आपको पूरा एंगल निकालना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा। ठीक है, ये पूरा एंगल आपको क्या करना है, निकालना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख लेते हैं ताकि हमको निकालना है ये पूरा एंगल। ठीक है, हमको निकालना है ये पूरा। ठीक है, ये वाला एंगल है ना। और यहाँ पर ये वाला जो एंगल है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, वो कितना डिग्री का है, तो 60 डिग्री का है। हमको इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल पता करना है। पता हो, अगर हो जाता है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अगर ये 60 डिग्री का है, ठीक है, अगर ये 60 डिग्री का है तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि
कि ये वाला जो एंगल है इसको दूसरा पेन से करते हैं, इसको करते हैं ब्राउन। ये वाला अगर 60 है तो ये वाला 20 डिग्री का होगा। क्यों होगा 20 डिग्री? तो ये जो एक्स ए वाई जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये छुटकू ट्रायंगल जो दिख रहा है, इसका जो एक्सटीरियर एंगल है ना वो 60 डिग्री है। तो ये 60 कैसे बना होगा? 40 डिग्री ये और यहाँ से 20 डिग्री निकला होगा, तब ना 60 डिग्री बनेगा। तो ये 20 मिल गया। सेम इसी तरह यहाँ पर ये 30 है तो इधर वाला कितना होगा? 30 होगा, तभी तो 60 बनेगा, तभी तो ये वाला 60 डिग्री बनेगा। तो ध्यान से देखिए, हमसे पूछा गया है एंगल ए एक्स वाई बी, ए एक्स बी कितना डिग्री का होगा? तो 20 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी कि कितना? 60 30 90 और 20 110 डिग्री, यानी कि 110 डिग्री जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, है ना। तो अभी ये 20 क्वेश्चन में हम इसको कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग इसी पर चलेंगे, ठीक है। कोई नया कंसेप्ट नहीं सीखेंगे, इसी से कुछ और भी एडवांस क्वेश्चंस करेंगे इसी टाइप का, ठीक है, एंगल से रिलेटेड ही, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो भी हमारा इसी टाइप पर होगा, ठीक है। फिर हम लोग आगे ट्रायंगल में आएंगे, जो नया रूल पर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो इसी रूल्स पर आएगा, ठीक है ना। तो 20 क्वेश्चन में हम इसको खत्म नहीं कर रहे हैं, आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कहीं पे डाउट रहता है तो वीडियो को पीछे करके फिर से देखिए, डाउट क्लियर ज़रूर होगा। नहीं होता है तो हमारे डाउट ग्रुप में जुड़िए, टेलीग्राम चैनल हमारा है, टेलीग्राम चैनल NS1 क्लासेस, फिर से बता रहे हैं, शुरू में भी बताए थे, है ना। NS1 क्लासेस ये हमारा क्या है, टेलीग्राम चैनल भी है और एक ग्रुप भी है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप भी है, ग्रुप में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं और चैनल पे आपको PDF मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो कंटेंट मिल रहा है वो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है, कभी भी नहीं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।